हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। आज अपन लास्ट क्लास को आगे बढ़ाते हुए अपनी लास्ट क्लास चल रही थी प्रॉफिट एंड लॉस पे, लाभ और हानि। अपना इंट्रोडक्शन पार्ट हो चुका था कि लाभ क्या होता है, हानि क्या होता है। एक बार फिर से थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ मैं। अभी क्लास चल रही थी प्रॉफिट एंड लॉस पे, लाभ अथवा हानि। उसके लिए अपन को कुछ चीजें सीखने की थी। सबसे पहले सीखा था क्रय मूल्य। फिर क्रय मूल्य क्या होता है? जिस मूल्य पर किसी वस्तु को खरीदा जाता है वो अपना कहलाता है क्रय मूल्य। दूसरा वर्ड अपना था विक्रय मूल्य। जिस मूल्य पर किसी वस्तु को बेचा जाता है वो अपना विक्रय मूल्य। लाभ, तीसरा वर्ड आता है अपना लाभ। यानी क्रय मूल्य किसी वस्तु को खरीदा गया और उससे कहीं ज्यादा में बेचा गया, तो उन दोनों का डिफरेंस है। क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य दोनों का डिफरेंस है वो प्लस में, अगर उन दोनों की वैल्यू प्लस में होती है तो अपना क्या हो जाएगा, उसमें प्रॉफिट हो जाएगा, अपना लाभ हो जाएगा। और जब अगर दोनों का डिफरेंस अंतर है वो माइनस में हो जाता है तो अपनी क्या हो जाती है, हानि होती है। इसके लिए अपन ने दो फॉर्मूले लिखवाए थे। क्या होता है? लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ये अपना होता है लाभ। और दूसरा हानि की अगर बात करें तो क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, ये अपनी क्या कहलाती है, हानि कहलाती है। अब आगे थोड़ा सा और बढ़े थे, लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत, अगर लाभ प्रतिशत हो या हानि प्रतिशत हो, लाभ अथवा हानि प्रतिशत हमेशा किस पे निकलेगा, क्रय मूल्य पे। जितना अपन व्यापार में पैसा लगाते हैं, सबसे बड़ी बेनिफिट हो और चाहे उसमें अपन लूज हो, तो किस पे निकलेगा वो, अपने क्रय मूल्य पे। यानी अपन ने आज 1000 रुपये लगाकर व्यापार शुरू किया है, एक वर्ष बाद अपन उस व्यापार में 1200 रुपये का गेन कर रहे हैं, तो अपना क्या कहलाता है, उसमें प्रॉफिट हो जाएगा। अगर उसी व्यापार को अगर अपन 800 रुपये में लेके जाते हैं, यानी उसका डिग्रेडेशन लेके जाते हैं, उसका पतन होता है, तो अपना क्या कहलाएगी, वो हानि कहलाती है। अगर लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत की अगर बात करें तो लाभ प्रतिशत इक्वल टू क्या हो जाएगा, लाभ बट्टे में लाभ विक्रय मूल्य इंटू में 100, ये कहलाता है लाभ प्रतिशत। और हानि प्रतिशत, जहां पे हानि है वहां पे हानि प्रतिशत हो जाएगा। इससे रिलेटेड अपन ने कुछ क्वेश्चन कर लिए थे। कुछ क्वेश्चन किस प्रकार किए थे कि किसी वस्तु को 100 रुपए में खरीदा गया और उस वस्तु को 120 रुपए में बेचा गया। तो सबसे पहले तो देखो ये क्रय मूल्य था, इसका सीपी कॉस्ट प्राइस, और इसको एसपी में बेचा गया, यानी इसको सेलिंग प्राइस 100 रुपए में खरीदा गया था, 120 रुपए में बेचा गया था। तो दोनों के बीच डिफरेंस कितने का हो रहा है, 20 का। और अब प्रतिशत निकाले तो बट्टे में 100 इंटू में 100, यानी 120, सर इसका कितना प्रतिशत आ जाएगा, लाभ 20%। अगर हानि की बात करें तो अगर यही वस्तु 100 रुपए में खरीद कर 80 रुपए में बेची जाती तो क्या हो जाएगा, -20 बटे 100 इंटू में 100। और ये हानि डिनोट क्या करती है, ये माइनस डिनोट क्या करता है ना, हानि डिनोट करती है। यहाँ तक हो गया था। अब देखो कि कुछ वस्तुओं में अपन ने क्या करते आए चले आ रहे थे कि क्रय मूल्य दे दिया अपन को और लाभ प्रतिशत दे दिया, तो विक्रय मूल्य निकालना था। किसी वस्तु को 1400 रुपए में खरीदा जाता है और उस पर 20% लाभ प्राप्त करने के लिए कितने रुपए में बेचा जाएगा। तो मान लेते हैं वो वस्तु 100 रुपए की थी और उसको 20% लाभ पे बेचने के लिए कितने रुपए में बेचनी पड़ेगी, वो 120 में। यानी अब इस बात को डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं, 1400 इंटू 120 बटे में 100। इस तरह के क्वेश्चन हो चुके थे। जब कभी बात करते हैं कि किसी वस्तु को 1400 रुपए में बेचने पर 40% का लाभ होता है, 1400 रुपए में बेचने पर 40% का लाभ होता है, तो उस वस्तु को 60% लाभ पर बेचने के लिए 60% लाभ पर बेचने के लिए कितने रुपए में उसको सेलिंग करनी पड़ेगी, उसको बेचना पड़ेगा। तो जो अपन ने किया था कि कोई वस्तु 100 रुपए की है, अगर उसको 40% लाभ पे बेचा जाता है तो 140 की होगी। अगर अपन को उसके 60% लाभ दिए तो क्या चाहिए, उसको 160 के इक्वल बेचना पड़ेगा। यानी ये 1400 है, ये 140 के इक्विवेलेंट है, इंटू में क्या करना पड़ेगा, 160। देखो अपने लास्ट क्लास का रिवीजन इतना हो चुका था, ठीक है। अब इसी से आगे बढ़ते हैं अपन। इस टाइप के क्वेश्चन जो कल हुए थे उसी टाइप से अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तो देखते हैं। लिखो एक क्वेश्चन। किसी वस्तु को 18
1800 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है। किसी वस्तु को 1800 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है। यदि इसी वस्तु को 20% लाभ प्राप्त करने के लिए, इसी वस्तु को 20% लाभ प्राप्त करने के लिए कितने रुपए में बेचना पड़ेगा? इसी वस्तु को 20% लाभ प्राप्त करने के लिए कितने रुपए में बेचना पड़ेगा? क्वेश्चन फिर से रिपीट कर देता हूं। किसी वस्तु को 1800 रुपए में बेचने पर 20% की हानि प्राप्त होती है। उसी वस्तु को 20% लाभ प्राप्त करने के लिए कितने रुपए में बेचना पड़ेगा? चलो देखो बोर्ड पे। मान लेते हैं अपन ने वो वस्तु कितने रुपए में खरीदी थी? 100 रुपए में खरीदी थी। अब देखो कि उस पर 10% की हानि पर बेच रहे हैं, ठीक है? तो 100 रुपए की खरीदी हुई 10% की हानि होगी तो कितने में बिकेगी? 90 में। जब अपन बात करते हैं 20% लाभ की, 20% प्रॉफिट की बात करते हैं, तो देखो प्लस और माइनस सिंबल है, हानि और लाभ को डिनोट कर रहे हैं। तो यानी ये कितने की बिकेगी? 120 की। अब बात क्या हो रही है? ये काल्पनिक वैल्यू मानी है अपन ने भाई। 100 एक अपना क्या है? काल्पनिक मान है। तो अपना काल्पनिक मान 90 है, वो वास्तविक मान कितना है? 1800 की इक्विवेलेंट है। यानी मैं बात करूं 1800 ये वास्तविक मान है और इसका काल्पनिक मान कितना है? 90। इनटू में पूछा क्या है? लाभ, यानी 120 का वैल्यू पूछा है, इनटू में 120 यानी 9 दूनी 18 और ये 2400 रुपए में सेल करेंगे ना, तब अपन को जाके कितना मिलेगा? 20% का लाभ प्राप्त हो जाएगा। यानी जो वस्तु 1800 की खरीद के 1800 की तो खरीद रहे तो वो 90 के इक्विवेलेंट है, फिर वो 2000 रुपए की हुई तब वो 100% यानी जो वास्तविक वैल्यू थी उसकी क्रय मूल्य के बराबर आई। और जब बात इसकी 120% की हो रही है तो कितने में बिकेगी? जाके 2400 रुपए में बिकेगी, तब जाके उसमें 20% का लाभ प्राप्त हो जाएगा। समझ आया विशेष? गुड, नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। थोड़ा सा इसमें एक क्वेश्चन इस टाइप का और करवा देते हैं, फिर टाइप चेंज करते हैं। किसी वस्तु को 1800 रुपए में बेचने पर, बातें नहीं लिख, किसी वस्तु को 1800 रुपए में बेचने पर 20% का लाभ होता है। 20% का लाभ होता है। %50 लाभ प्राप्त करने के लिए 50% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को कितने रुपए में बेचना पड़ेगा? किसी वस्तु को 1800 रुपए में बेचने पर, क्वेश्चन नंबर दूसरा है, किसी वस्तु को 1800 रुपए में बेचने पर 20% का लाभ प्राप्त होता है। यदि उसी वस्तु को 50% लाभ प्राप्त करने के लिए कितने रुपए में बेचना पड़ेगा? कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोग जब व्यापार करते हैं तो एक कोई कस्टमर आता है तो क्या करते हैं कि किसी ने 1000 रुपए मांगे और उस वस्तु के 1000 रुपए उसको एग्जिटिव मिल जाते हैं, कोई बार्गेनिंग नहीं होती, कोई छूट नहीं मांगता। तो उस टाइम पे क्या करते हैं कि वो कस्टमर जाने के बाद सोचता है कि अपन इसको 100 रुपए में अतिरिक्त में और बेच लेते हैं तो जाके अपन को और प्रॉफिट हो जाता। तो उसी टाइप का एक क्वेश्चन है कि देखो इसी टाइप का कि कोई वस्तु अपनी कितनी है? 100 रुपए की है। अगर अपन उसको 20% लाभ पर बेच देते हैं तो कितने में बिक जाएगी वो? 120 में। अब अपना क्या है कि थोड़ा सा मैंने ना वो लालची हो गया और अपन क्या बोला कि इसको 50% लाभ पे बेचना चाहेंगे, तो 50% लाभ पे बेचेंगे तो कितने में बेचेंगे? 150। यहाँ पे कितने में बेच रहे हैं? 120। यानी ये काल्पनिक 100 एक काल्पनिक मान है और 120 उसका काल्पनिक मान, यानी ये 1800 के इक्विवेलेंट है। यानी 1800 बटे में 120। आपको पूछा क्या है? वास्तविक मान किसके लिए? 50% लाभ पे, तो इनको में 150। ठीक है, यहाँ से अपन को सोल्व ही करना है।
15 पर कट गया 2250 रुपए में अगर उस वस्तु को अपन बेचेंगे तो अपन को उस वस्तु पे कितना प्रतिशत का लाभ हो जाएगा? 50%। आई बात समझ में? अब देखो कि कुछ चीजें हैं कि यहां तक तो आपको एक चीज मिल रही है, क्रय मूल्य मिल रहा है, विक्रय मूल्य निकलवा रहा है। अब आगे क्या बोलेगा कि ना तो क्रय मूल्य दे और ना विक्रय मूल्य दे, और दोनों चीजें पूछे, आपको दे लाभ प्रतिशत दे दे या हानि प्रतिशत दे दे, दोनों लाभों का अंतर दे दे। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, किसी वस्तु को, एक क्वेश्चन में लिखवाता हूं कि अपन अगर मान लेते हैं कि किसी वस्तु को 100 रुपए में खरीद रहे हैं और उसको 120 रुपए में बेच रहे हैं, ठीक है, और नेक्स्ट अगर उस पर 30% की बेचें तो 130 में बेचेंगे। मान लो आपको ये नहीं दिया, आपको ये दे दिया और बोलेंगे कि इन दोनों के बीच डिफरेंस लगाओ 200 रुपए का है। अब मैं क्वेश्चन कैसे बनाता हूं कि सबसे इंपॉर्टेंट हुआ है, किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है, ठीक है, किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है। यदि इसे 100 रुपए अधिक में बेचा गया होता, कस्टमर सबसे इमेजिनरी क्वेश्चन है जो इमेजिनेशन पे आधारित है, उस वस्तु को 100 रुपए अधिक में बेचा गया होता तो 10% का लाभ अधिक होता, ठीक है। तो इस तरह से उस वस्तु का क्रय मूल्य बताना है, 4 क्वेश्चन बनते हैं उसमें, उस वस्तु का क्रय मूल्य बताना है। दूसरा कि 20% लाभ पर उसका विक्रय मूल्य क्या था, 30% लाभ पर उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। लिखो क्वेश्चन, फिर क्वेश्चन करवाते हैं टाइप का। किसी वस्तु को, तीसरा क्वेश्चन, किसी वस्तु को 20% लाभ की अपेक्षा, 20% लाभ की अपेक्षा 30% लाभ पर बेचा जाता है, 20% लाभ की अपेक्षा 30% लाभ पर बेचा जाता है, लाभ पर बेचा जाता है तो 200 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं, 200 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं, ठीक है। किसी वस्तु को 20% लाभ की अपेक्षा 30% लाभ पर बेचा जाता है तो 200 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं। तो पहला क्वेश्चन लिखो, इसमें उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। दूसरा, यदि 20% लाभ पर बेची जाती तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, 20% लाभ पर बेची जाती तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। तीसरा क्वेश्चन है, यदि 30% लाभ पर बेची जाती तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। यानी सेलिंग प्राइस, यहां भी सेलिंग प्राइस पूछ रहा है, यहां भी सेलिंग प्राइस पूछ रहा है और यहां उस वस्तु की कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है, ठीक है। अब क्या करना है आपको, बस बोर्ड पे देखना है। देखो कैसे, मान लेते हैं हम उस वस्तु को कितने रुपए में खरीद रहे हैं, 100 रुपए में खरीद रहे हैं। अब क्या बोला कि सामने वाले ने बोला है कि 20% लाभ पर बेचा गया, यानी 20% लाभ पर इसको बेचेंगे तो कितने रुपए में बेच देंगे इसको, 120 रुपए में। अब क्या बोला है कि अगर इसी वस्तु को 20 की बजाय 30 रुपए की 30% लाभ पर बेचेंगे तो कितने में बेच देंगे उसको, 130 में। अब क्या है, यहाँ दोनों के बीच डिफरेंस कितने का है, 10 का, लेकिन वास्तविकता में कितने का डिफरेंस है दोनों के बीच, भाई यहाँ 20 रुपए में बेच रहे थे, 120 में बेच रहे थे, यहाँ 130 रुपए में बेच रहे हैं, लेकिन यहाँ तो मुझे काल्पनिक डिफरेंस कितने का मिल रहा है, 10 का, लेकिन वास्तविक डिफरेंस कितने का है, 200 का। यानी 200 है अपना किसके बराबर है, 10 के बराबर। अब पूछा क्या, इसी जो जिसने इस त्रिभुज को बनाना सीख लिया
20 120, ये 20% के प्रॉफिट में, ये 130 30% के प्रॉफिट में, और इन दोनों का डिफरेंस 10 का है। अगर इसको बनाना सीख लिया तो सबसे चुटकियों में कोई भी क्वेश्चन हो चुटकियों में कर जाओगे। 20/200/10। अब कहानी क्या आई अपनी कि पूछा क्या अपना, सो मतलब पहली बात क्या है कि अपना कॉस्ट प्राइस, उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, क्रय मूल्य कितना अज्यूम लेके करे, अजम्पशन लेके करा था अपने, उस वस्तु का 100 रुपए बना था, तो इनटू में 100, तो वो वस्तु कितने रुपए में खरीदी थी, 2000 रुपए में। आई बात समझ में। दूसरा पूछा है यदि 20% लाभ पर ही बेचा जाता, 20% लाभ पर ही बेचा जाता, तो 20% लाभ पर बेचा जाता तो कितने में बिकती, यहाँ 100 की बजाय कितने में बिक जाएगी वो, 120 में, यानी 200/10 इंटू में 120, यानी कितना हुआ, 2400 रुपए में बेची जाएगी। अगर तीसरा क्वेश्चन पूछा है कि 30% लाभ पर बेची जानी है, यानी 200/10 इंटू में 130, ये कितने रुपए में बेची जाएगी, 2600 रुपए में। एक बार फिर से समझा देता हूँ, किसी वस्तु को 100 रुपए में खरीदा गया था, उस वस्तु को 20% लाभ पे बेचा गया, 120 में बेचा जा रहा है, उस वस्तु को 30% लाभ पे बेचा जा रहा है, तो 130 में बेचा जा रहा है। दोनों का मेजर डिफरेंस यहाँ पे 10% का है, 10% दे रखा है 200 के इक्विवेलेंट है। 200 के इक्विवेलेंट क्यों है, क्वेश्चन को पढ़ो एक बार देखो, किसी वस्तु को 20% लाभ की अपेक्षा 30 में बेचा जाता तो 200 रुपए अतिरिक्त मिल रहा है, 200 रुपए अतिरिक्त मिल रहा है, यही 200 रुपए अतिरिक्त मिला है, और ये 10 के बराबर है, और इसको 200/10 इंटू क्रय मूल्य पूछा है, क्रय मूल्य कितना लेंगे तो लेते अपन 100, तो 100, और दूसरा क्वेश्चन में अगर 120 तो 120 हो गया, दूसरा तीसरा 130। अच्छा, इसको ऐसे भी बना सकते हैं ना, जैसे 120 और 130 का मतलब डिफरेंस 10 है, तो 10% बराबर 200 मान लीजिए तो भी हो जाएगा ना। कोई दिक्कत अधिक कम कभी भी अंतर नहीं होता। आया समझ में, चलो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर इसी से रिलेटेड, अगर ये तो अपन को 20% लाभ पे दे दिया, अगर मैं बोलूं कि 20% किसी वस्तु को 20% हानि की अपेक्षा 30% लाभ पे बेचा जाता, किसी वस्तु को 20% लाभ की अपेक्षा 30% हानि पे बेचा जाता तो डिफरेंस कितना होता। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो इसी में, फिर आगे बताते हैं। किसी वस्तु को 20% हानि की अपेक्षा, किसी वस्तु को 20% हानि की अपेक्षा 30% लाभ पर बेचा जाता, 30% लाभ पर बेचा जाता तो 500 रुपए अधिक प्राप्त होते। किसी वस्तु को 20% लाभ की अपेक्षा, 20% हानि की अपेक्षा 30% लाभ पर बेचा जाता तो 500 रुपए अधिक प्राप्त होते। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, उस वस्तु की कॉस्ट प्राइस क्या होगी, क्रय मूल्य क्या होगा, क्रय मूल्य बताना। देखो सीधा सिंपल सा है, 100 रुपए में खरीदी गई, दे दिया आपको किसने, 20% हानि। भाई 20% हानि की बात करें तो नेगेटिव में, यानी 100 का 20 यानी कितना हो गया, 80। अगर इसी वस्तु की 30% लाभ की बात करें तो कितने में बिकेगी, 130 की, यानी इन दोनों के बीच डिफरेंस कितने का है, 50। लेकिन वास्तविकता में डिफरेंस कितने का है, 500/50 इंटू में क्या पूछा गया है, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या लेके चले थे, 100 इंटू में 100। उस वस्तु को कितने रुपए में खरीदा गया था, 1000। उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या था, 1000। नोट डाउन करो।
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। किसी वस्तु को 20% हानि की अपेक्षा, किसी वस्तु को 20% हानि की अपेक्षा 20% लाभ पर बेचा जाता है, 20% लाभ पर बेचा जाता है, तो 60 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं, 60 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं। किसी वस्तु को 20% हानि की अपेक्षा 20% लाभ पर बेचा जाता है, तो 60 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं। तो उस वस्तु की कॉस्ट प्राइस क्या है? एक ही टाइप के तीसरा क्वेश्चन है, चलो देखो समझे से अच्छे से करो। देखो क्या बोल रहा है, उस वस्तु को 20% हानि, यानी कोई वस्तु 100 रुपए में खरीदी जा रही थी, 20% अगर हानि पे बेचेंगे कि तो कितने में बिकेगी जाके वो? 80 में। अगर उसी को 20% लाभ की बात कर रहे हैं तो कितने में बिकेगी वो? 120 में। अब दोनों के बीच मेजरमेंट देखो कितने का है, यहाँ 40 का डिफरेंस है और वास्तविकता में कितने का डिफरेंस है? 60/40। उस वस्तु का पूछा क्या अपन को? क्रय मूल्य क्या है इंटू 100। आई बात समझ में? कितना हो गया उस वस्तु की? 1.5 यानी उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो गया? 150। ठीक है, अब बात करते हैं आगे थोड़े इन क्वेश्चनों के टाइप पार्ट की। देखो क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि एक दुकानदार है, नोट डाउन कर लो, एक दुकानदार है, वो क्या बोलेगा कि मेरी 8 वस्तुओं का क्रय मूल्य 6 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। कि जहां मैं 8 वस्तु 1 रुपए में 8 खरीद के लेके आ गया और मैं 1 रुपए में 6 बेच रहा हूं, यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि 8 वस्तुओं का क्रय मूल्य 6 के विक्रय मूल्य के बराबर है। ऐसा क्वेश्चन आपने इजीली देखा होगा। तो उसमें क्या होता है कि 8 का क्रय मूल्य, यानी 1 रुपए में जहां 8 खरीद रहा था और वहां 1 रुपए में 6 बेच रहा है, यानी 2 का लाभ कमा रहा है। 2 का लाभ कमा रहा है, किससे कमा रहा है 2 का लाभ? 6 पे। यही चीज आपको समझनी है। देखो क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेगा, 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। बारह वस्तुओं का क्रय मूल्य 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखो कि ये क्या है अपना क्रय मूल्य, ये क्या है विक्रय मूल्य। अब दोनों को एक तो शॉर्ट तरीका बता रहा हूं मैं सबसे पहले कि इन दोनों को अपोजिट कर दो। जहां 8 की है वो 12 की हो जाएगी, जो 12 की है, यानी जहां पे 8 खरीद रहे थे वो आपका क्रय मूल्य हो गया और 12 खरीद रहे थे वो विक्रय मूल्य हो गया। ये शॉर्ट ही है। ठीक है, यानी 8:12, यानी जहां पे इनका रेशियो हो गया 2:3। ठीक है, यानी 2 में खरीद रहे थे 3 में बेच रहे हो, कितने का लाभ हो रहा है? 1 का। किस पर?
1/2 पे इंटू में 100। भाई क्रय मूल्य लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत हमेशा किस पे होता है? क्रय मूल्य पे। कहने का मतलब क्या बताया मैंने कि जब आपको ऐसी क्वेश्चन मिलते हैं ना 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो जो ये वैल्यू दे रखी है ना ये तो सामने वाले की आ जाएगी और ये वाली इतने की इस पे आ जाएगी। ये आएगी कैसे ये भी बताता दूंगा मैं। सोदा शॉर्ट है, सीधा ये बता रहा हूँ कि जो क्रय मूल्य की जो स्थान पे जो सामने वाली वस्तु है वो तो क्रय मूल्य पे आ जाएंगी, जो सामने जो वस्तु है वो तो क्रय मूल्य पे आ जाएंगी और जो पीछे रहेगी वो विक्रय मूल्य पे आ जाएंगी। ये एक तो याद रखने वाली ये चीज है। जब हो जाएगा अपना लाभ प्रतिशत। अब ये आया कैसे वो देखो। अब क्या बोला है 12 का क्रय मूल्य बराबर किसके बोला है? 8 विक्रय मूल्य के बराबर बोला है, ये बोला ना। अब ये क्रय मूल्य बटे में इधर ले आऊंगा मैं इसको, यानी इसको क्रय मूल्य को अपन लिख दिया कॉस्ट प्राइस और इसको लिख दिया एसपी सेलिंग प्राइस, यानी कॉस्ट प्राइस अपॉन में सेलिंग प्राइस। ठीक है, ये कितना है 8 और ये बटे में कितना 12। यानी कोई वस्तु अपन 8 की खरीद रहे हैं 12 की बेच रहे हैं, इसका मतलब ये बात समझ आई? आया ना? देखो कि कोई वस्तु अपन कितने की खरीद रहे हैं 8 की खरीद रहे हैं 12 की बेच रहे हैं। कैसे आया ये बात? क्योंकि 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य इन दोनों को ये बात बराबर बोली है अपन ने। 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। यानी यहाँ पे क्या हुआ कि 12 एससीपी इक्वल टू 8 एसपी, 12 गुना में सीपी इक्वल टू 8 गुना में एसपी। अब इसको देखो, इसको उठा के अपन निकले आए, इधर डिवाइड में आएगा, यानी 12 गुना सीपी अपॉन में एसपी इक्वल टू 8 है। ठीक है, अब ये यहाँ पे किस में है? मल्टीप्लाई में, तो इधर जाके किस में चला जाएगा? डिवाइड में, यानी सीपी अपॉन में एसपी इक्वल टू 8 अपॉन में 12। ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? जो वस्तु 8 में खरीद रहे थे 12 में बेच रहे हो तो कितने का लाभ हो रहा है? 8 12 यानी 4 का लाभ हो रहा है। और लाभ प्रतिशत निकालना हो तो हमेशा किस पे निकलेगा? क्रय मूल्य पे, यानी 4/8 इंटू में 100, यानी वही बात आएगी 1/2 और 1/2 को अपन क्या लिख सकते हैं 50% लिख। ठीक है, इस तरह का एक क्वेश्चन और लिखो, पहले नोट डाउन करो फिर एक क्वेश्चन लिखो इसको कैसे करते। ऐसे टाइप का इक्वेशन है, 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। सोलह वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो समझो, क्या बोला है यहाँ पे 16 कॉस्ट प्राइस यानी सीपी इक्वल टू क्या है 12 एसपी, 16 सीपी इक्वल टू 12 एसपी, यानी यहाँ पे सीपी अपॉन एसपी निकालेंगे, सीपी अपॉन एसपी यानी कॉस्ट प्राइस बट्टे में सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा 12/16। अब ये बात यही क्लियर होगी कि अपन जहाँ पे 12 खरीद रहे थे 16 में बेच रहे हैं, यानी कोई वस्तु 12 रुपए में खरीद रहे थे 16 में बेच रहे हैं, यानी कितने का लाभ हो रहा है 4 का लाभ हो रहा है। किस पे हो रहा है 4 का लाभ?
यानी कॉस्ट प्राइस में होता है ना ऐसा, यानी 4/12 इंटू में 100, और इसको बात लिख सकते हैं 1/3। 1/3 क्या होता है अपने आप में भिन्न 33 सही 1/3%। ठीक है, अब ये तो देखो कहानी आती है अपनी लास्ट पे चल रही है। ठीक, जब कहीं पे हानि वाली बात हो जाए तो क्या करना है, इससे ऑपोजिट करना है। देखो क्या बोला है, अगर इसी क्वेश्चन को नोट डाउन कर लेने एक बार फिर समझाते हैं। आपको ये बोला 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। कि किसी वस्तु 16 में खरीद रहे हैं, वो 12 में बेच रहे हैं। देखो पहले इसका शॉर्ट बता दूं, कभी आपको अगर याद रहे न रहे, देखो क्वेश्चन अपना है 7वां, 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो जो ये इसके सामने है वो इसके सामने, जो पीछे रह गया वो इसके सामने, यानी क्रय मूल्य बराबर क्या हो गया 16, विक्रय मूल्य बराबर क्या हुआ 12। यानी 16 में कोई वस्तु खरीद रहे थे, 12 में कोई चीज बेच रहे हैं, यानी क्या हो रहा है 4 की हानि हो रही है। ठीक है, और हानि प्रतिशत हमेशा या लाभ प्रतिशत हमेशा किस पे निकलेगा क्रय मूल्य पे, यानी बट्टे में 16 इंटू में 16 ये बटे 4, यानी कितना प्रतिशत हो गया 25% की क्या हुई अपन में कोई इस बार हानि हुई है। यानी 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। ये तो देखो कि डायरेक्ट आपको अपोजिट करना बताया है, लेकिन कहानी क्या है, इसको करेंगे कैसे। यहाँ पे मैं लिख दूं 12 CP = 16 SP लिख दूं। क्या बोला है 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। आई बात समझ में, यानी 12 कॉस्ट प्राइस = 16 सेलिंग प्राइस, 12 CP अपॉन में SP = 16, और ये इधर आ जाएगा तो CP बटे में SP = 16 बटे में 12। यानी कि कॉस्ट प्राइस किसी वस्तु को 16 रुपए में खरीद रहे हैं, 12 रुपए में बेच रहे हैं, कितने रुपए की हानि हो रही है 4 की, और 4 की हानि हो रही है कितने पे हो रही है 4 की 16 पे हानि हो रही है। 4/16 इंटू में 100, यानी 4/16 इंटू में 100 करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/4, और 1/4 अपने आप में कितनी है 25% की हानि। चलो इसी क्वेश्चन को एक क्वेश्चन और बढ़ाते हैं आगे। देखो क्वेश्चन, चौबीस वस्तुओं का क्रय मूल्य 18 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। चौबीस वस्तुओं का क्रय मूल्य 18 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। लाभ अथवा हानि प्रतिशत की गणना कीजिए। आपको क्वेश्चन में डिनोट नहीं किया है कि क्या हुआ है, लेकिन आपको तय करना है 24 वस्तुओं का क्रय मूल्य 18 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ अथवा हानि प्रतिशत की गणना कीजिए। करो, देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 24 गुना में क्रय मूल्य बराबर 18 गुना में विक्रय मूल्य।
यानी ये इधर आ जाएगा क्रय मूल्य बट्टे में विक्रय मूल्य 18/24। यानी कोई वस्तु आप 18 रुपए में खरीद रहे थे, बेच कितने में है 24 में, यानी कितने का लाभ हो रहा है 6 का। किस पे हो रहा है 6 का लाभ 18 में बटे 18 इंटू 100। यानी ये क्या हो गया 33.1/3% लाभ। अब क्वेश्चन में थोड़ा सा मॉडिफाई और करता हूँ। क्या होता है कि कुछ कलाकार बड़े होते हैं, कलाकारी है ना हमेशा, क्योंकि मैथ हमेशा किसका खेल है कलाकारी का खेल है, और जिसको आती है ना वो हमेशा किस्मों के साथ क्या करता है कलाकारी करता बनता है। अब इसमें क्या बोला कि 24 वस्तुओं का क्रय मूल्य 18 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। लाभ अथवा हानि की गणना विक्रय मूल्य पर कीजिए, विक्रय मूल्य पर कीजिए। जो लाभ हुआ है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हानि हुई है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके प्रतिशत की गणना है ना वो किस पे करनी है विक्रय मूल्य पे करनी है। इस टाइप का अगर क्वेश्चन आए, क्वेश्चन में क्या हो रहा है, क्वेश्चन में जो बोल रहा हूँ वो समझो। यहाँ तक तो कोई बात नहीं है, ठीक है, यहाँ तक तो जैसे पूछा है वैसे। अब आगे क्या बोल रहे हैं कि लाभ अथवा हानि होता है उसकी प्रतिशत की गणना तो किस पे करनी है विक्रय मूल्य पे करनी है। तो आपको देखो 33.1/3% भी मिलेगा और जो नया ऑप्शन आएगा वो भी मिलेगा। अब लाभ अथवा हानि की गणना अगर प्रतिशत पे करनी है तो किस पे करेंगे अपन विक्रय मूल्य पे करेंगे। विक्रय मूल्य कितना आया था थोड़ी देर पहले, यानी 6/24 इंटू में 100, और इस बात को क्या लिख सकते हैं 25% लाभ हुआ है। वास्तविकता में लाभ कितना हो रहा था 33.1/3%, लेकिन अपने क्वेश्चन की क्या हुई थोड़ी कलाकारी होगी, और कलाकारी करने के चक्कर में क्या हुआ कि कितने प्रतिशत का लाभ घट गया 8.1/3% का लाभ घट गया। पहले कितना हो रहा था 25% का, अब कितना हो रहा है 33.1/3%। सॉरी पहले 33.1/3 का, अब कितना हो रहा है 25% का। देखो क्वेश्चन में थोड़ा सा मॉडिफाई करा है, अगले ने सामने वाले ने बोला है कि जो लाभ होता है ना वो तो ठीक है क्रय मूल्य पे होता है, लेकिन उसकी प्रतिशत की गणना है पर वो किस पे करनी है विक्रय मूल्य पे करनी है। तो इसलिए अपन 18 की बजाय किस पे करनी है गणना 24 की। क्वेश्चन बात समझ में आई, ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा और आगे मॉडिफाई करते हैं, देखो कैसे। क्या होता है कि आज तो सब कुछ चीजें ओपन में मिल रही है कि कोई 1 रुपए की 1 मिल रही है, कोई 1 रुपए में 2 मिल रही है, ठीक है। तो पहले क्या होता था कि अपन छोटी छोटी जो संतरे वाली टॉफी होती है ना वो 1 रुपए की 16 मिलती थी, और जो कांच के कंचे होते थे वो 1 के 12 मिलते थे। मतलब जब 1 रुपए का चलन ज्यादा था तो अपन को दर्जन के हिसाब से मिलता था उस टाइप से। आज भी जैसे अपने कुछ क्या मिल रहे हैं बिस्किट के पैकेट है वो दर्जन के हिसाब से मिलते हैं, अपने जो अंडे ईक्स हैं वो दर्जन के हिसाब से मिलते हैं, और जो अपने पेन हैं वो भी दर्जन के हिसाब से मिलते हैं। तो वो बहुत सी चीजें ऐसी जो दर्जन के हिसाब से मिलते हैं। यानी अपन को क्या बोला कि एक व्यक्ति है ना वो 18 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से खरीदता है, प्रति दर्जन कोई भी वस्तु खरीद रहा है, मानो पेन खरीद रहा है और वो 18 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से खरीद रहा है और 24 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से बेच रहा है। ये क्रय कर रहा है इस बात को और ये विक्रय कर रहा है, यानी 18 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से खरीद रहा है और 24 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से बेच रहा है। यानी वो 1 रुपए में, यानी 12 पेनों को प्रति दर्जन में, एक दर्जन में कितना होता है 12, यानी 18। अब देखो कि क्वांटिटी, यानी एक वस्तु का मूल्य कैसे निकले, 12 वस्तु का मूल्य कितना है 18, एक वस्तु का मूल्य कितना हो गया 18 बटे में 12, ये तो हो गया क्रय मूल्य, ठीक है। अब बात करें विक्रय मूल्य की, तो देखो 12 है ना वो 24 रुपए में बेच रहा है, तो 1 रुपए में कितनी बेच रहा है 24 बटे 12, यानी इसका 1.5 रुपए में 1.50 रुपए में खरीद रहा था, 2 रुपए में बेच रहा है। बात समझ में आई कि नहीं। तो कितने का लाभ हो रहा है 50 पैसे का लाभ हो रहा है। किस पे हो रहा है 50 पैसे का लाभ, एक क्रय मूल्य यही तो था। यानी अब इस बात को क्या है 1/50 इंटू में 100। अब इस बात को लिख सकते हैं 1/3,
और 1/3 में क्या लिखेंगे 33 से 1/3%। ये बात समझ आई कि नहीं? देखो क्या बोला है कि एक दर्जन में एक दर्जन और वही दर्जन है ना वो 24 रुपए की बेच रहा है। तो एक तरीका तो देखो इसका सीधा मैंने बताया है कि किसी वस्तु का डायरेक्ट मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे, मूल्य बटे में मात्रा, ये करेंगे तो एक पैकेट का चीज आ जाएगी। मान लेते हैं अपन कि 100 रुपए में आप 5 केजी चीनी लेके आते हो, तो 1 केजी चीनी की वैल्यू क्या होगी? 100 रुपए में 5 केजी चीनी लेके आते हो, अपन क्या करा, मूल्य बटे में मात्रा, ये किया कि नहीं किया? ठीक है, यानी मूल्य बटे में मात्रा किया तो 100/5 यानी क्या हो गया 20 रुपए केजी। ठीक है, यही क्या करा था कि 12 जो वस्तुएं थी वो कितने रुपए में खरीद रहा है 18 में, वही 12 वस्तुएं कितने में बेच रहा है 24 में। यानी इसको एक तरीका तो ये है करने का। ठीक है, दूसरा तरीका वही किस्म था कि 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य हो गया ना वो 20-24 के विक्रय मूल्य के बराबर हो गया। ये सीपी और ये एसपी दोनों को क्या बोला था, जो सामने वाली वैल्यू हो उनको अपोजिट कर दो। ठीक है, ₹1 में 18 यानी एक दर्जन जो 12 की क्वांटिटी थी तो 18 की खरीद ली, 1/50 की होगी, और अब 24 की बेच रहा है तो 2 रुपए के हिसाब से होगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं इसी क्वेश्चन को लेके। एक दुकानदार क्या करता है, संतरों का व्यापार करता है और 1 रुपए में 3 की दर से खरीदता है और 1 रुपए में 2 की दर से बेच देता है। यानी क्या बोला है, 1 रुपए में 3 की दर से खरीदता है और 1 रुपए में 2 की दर से बेच देता है। तो लाभ अथवा हानि प्रतिशत की गणना करनी है। ठीक है, देखो क्वेश्चन, 1 रुपए में 3 की खरीद रहा है यानी मूल्य बटे मात्रा 1/3, ये क्या हो गया क्रय मूल्य, और 1/2 ये क्या हो गया विक्रय मूल्य। अब लाभ अथवा हानि होती है, अगर वैल्यू पॉजिटिव आती है तो प्लस और वैल्यू नेगेटिव आती है तो माइनस। यानी इन दोनों में से यानी 1/2 में से मैं 1/3 घटा दूंगा तो मेरा लाभ या तो हानि आ जाएगी। दोनों का एलसीएम कितना आया 6, यानी इसमें 3 - 2, ये बात समझ आई। यानी क्या हो गया 1/6 क्या हो रही है, लाभ हो रहा है। ये बात समझ आया कि नहीं? कहीं डाउट है तो बताओ। 1 रुपए में 3 की दर से, थोड़ी देर पहले मैंने क्या बोला था, मूल्य बटे मात्रा, मूल्य बटे मात्रा, मूल्य कितना है मेरा 1, मात्रा कितनी लेके आ रहे हैं 3। आई बात समझ में? मूल्य क्या है मेरा 1, मात्रा कितनी लेके आ रहे हैं 3, ये तो लेके आ गए। बेच कितने दे रहे हैं, मूल्य वही 1 है लेकिन मात्रा उसको कितने दे रहे हैं 3। देखो थोड़ी देर पहले मैंने क्या बताया था कि 1 रुपए में 1, 2, 3 तो प्रोडक्ट में लेके आ रहा हूँ और सामने वाले को तो बेच रहा हूँ, तो मैंने क्या दिया सामने वाले को 2 ही प्रोडक्ट दे दिए, तो ये मेरे पास क्या बच गया, लाभ बच गया ना। अब मैं नेक्स्ट अगले वाले से 3 लेके आऊंगा तो मैं इसके दोनों की पैर बना दूंगा। भाई किसी वस्तु को बचा के रखना भी क्या कर रहा था, लाभ ही कहलाता है। तो ये बात और आगे मैं बताऊंगा कि कभी क्या होता है कि बेईमान दुकानदार होते हैं, स्टेशन का एक एग्जाम्पल देता हूँ। बेईमान दुकानदार होते हैं, वो क्या करते हैं कि जब 1 किलो चीनी तोलनी होती है ना तो उसकी कितनी तोलते हैं, 900 ग्राम तोलते हैं। यही करते हैं बेईमान दुकानदार, और क्या करते हैं कि जो वस्तु 1 किलो तोलनी होती है उसकी क्या करते हैं 900 ग्राम तोलते हैं। अब वो क्या करते हैं 100 ग्राम बताइए, वो क्या करें, अगले वाले को बेचेंगे 100 ग्राम, तो वो लाभ ही तो कमा रहे हैं। भाई जहाँ देनी कितनी थी 1 किलो, लेकिन दे कितनी रहे हैं 900 ग्राम दे रहे हैं, यानी 100 ग्राम का क्या कर रहे हैं, वो लाभ कर रहे हैं। तो जब अपना आगे चैप्टर बढ़ेगा, पार्ट 2 आएगा, तो उसमें हम बताएंगे कि बेईमान दुकानदार वाले क्वेश्चन भी कराएंगे और उससे डीप वाले भी। ये थोड़ा सा ऊपर का है, ओवरव्यू अपना बेसिक चल रहा है, इसको थोड़ा सा अच्छे से समझोगे ना तो वो क्वेश्चन इजीली समझ आ जाएंगे। ध्यान दो, देखो कि जब अपन ने एक
एक आदमी से 1 रुपया लिया किसी से और अपन ने 3 चीजें ले ली, 1 2 3 चीजें ले ली। अगर सामने वाले को बेच रहे हैं तो 2 बेच रहे हैं, एक अपने पास बेच ली, तो ये क्या अपना लाभ ही तो है। ये बात समझ में आई? तो इसी बात को अपन देखो कि मूल्य बटे मात्रा 1 रुपए में 3, ये क्रय मूल्य क्रम 1 रुपए में 2 बेच दी, तो ये विक्रय मूल्य क्या, इन दोनों का डिफरेंस है अपना, एक वस्तु बची है वो क्या है अपना लाभ बचा है, यानी अपना क्या है लाभ। अब लाभ प्रतिशत की बात करें किस पे आएगा हमेशा, तो लाभ कितना अपना 1/6, क्रय मूल्य कितना अपना 1/3। देखो जब ये भिन्न में है ना तो डरने की कोई जरूरत नहीं है, इसको डायरेक्ट वैसे ही करना जैसे पहले करते हैं। लाभ हो गया और एक क्रय मूल्य लिख दो 1/3 इंटू में 100। अब 1/6 भाग 1/3 ऐसी तो हमें, अब इसका भाग हटाने के लिए देखो बोर्ड मास करवाया था तो क्या करेंगे 1/6 गुणा 3/1 गुणा में 100। देखो ये 100 तो आगे ऑलरेडी था ही, इन दोनों को ही तो चेंज करा है, ये बात ऐसे ही तो थी। देखो फिर से समझो, ये बात ऐसे नहीं थी क्या 1/6 भाग 1/3 गुणा में 100, ठीक है। तो इस बात को क्या लिख सकते हैं 1/6 गुणा में 3/1 गुणा में 100। तो इस बात को क्या लिख सकते हैं 2, यानी 1/2 गुणा में 100 और लाभ हो गया अपना 50। ये बात समझ आई? ये तो देखो अपना बेसिक कॉन्सेप्ट है, जैसे रेगुलर करते आ रहे हैं ना, बरसों से चलता आ रहा है, जो पुराने जमाने से चलता आ रहा है वो जोड़ना है। अब थोड़ा सा क्या है कि अपन को क्या करना है कि 90 मिनट है और ट्यूशन करने हैं 100। अगर अपन यहाँ टाइम नहीं बचाएंगे तो कहाँ बचाएंगे टाइम? सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अगर अपन यहाँ टाइम नहीं बचाएंगे तो टाइम कहाँ बचाएंगे। इस चीज को ऐसे करेंगे, देखो जैसे जैसे आपको दे रखा ना वैसे वैसे लिख लो। 1 रुपए में क्या दे रखा, 3 दे रखा, ठीक है, और ये 1 रुपए में 2 दे रखा, ठीक है। इन दोनों को वर्ग गुणा कर दो आपस में, ये ऊपर से नीचे, जो पहली वाली संख्या ऊपर से नीचे कितना आ गया 2 एकम 2, ये दूसरी वाली 3 एकम 3। 2 रुपए में खरीद रहे थे 3 रुपए में बेच रहे थे, इस बात को ऐसे पढ़ लो। यानी जो हमेशा ऊपर से जब नीचे आएगा ना बॉटम से, जैसे अपन ने लाइन से लिखा है 1 रुपए में कितनी खरीद रहे हैं 3 और 1 रुपए में 2 बेच रहे हैं, यानी पहले वाली संख्या 1 में 3 लिख दे ऐसे 3, दूसरी वाली संख्या 1 में 2। आई बात समझ में? तो इसका क्या मतलब हुआ कि 1 में 2 1 में 3, ऊपर वाली संख्या ऊपर सीधा मल्टीप्लाई करके लिख दो, यानी 1 ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई और इसको ऐसे, जो ऊपर जाएगा वो विक्रय मूल्य हो जाएगा अपना और नीचे आएगा वो क्रय मूल्य हो जाएगा। यानी कोई वस्तु 2 रुपए में खरीद रहे थे 3 रुपए में बेच रहे हैं, यानी कितने का लाभ हो रहा है 1 का लाभ हो रहा है। 1 का लाभ हो रहा है, किस पे लाभ हो रहा है 1 का 2 पे इन 2 में 100, ये कितना हो गया 50%। तो ये तो तैयार की भी है ना ये मसाला, ये खुद का तैयार किया होगा, कभी नहीं अटकोगे। सभी क्वेश्चन उठाओ, लिखने का तरीका होना चाहिए, कभी भी नहीं अटकोगे। और अटक जाओ तो मेरे पास आ जाना कि सर आपने ये बताया था और आज ये मैंने प्रूव कर दिया, तो हम बताएंगे इसका सोल्यूशन। एक क्वेश्चन और लिखाते हैं, चलो पहले इसको नोट डाउन करो फिर लिखाते हैं। एक व्यक्ति कुछ संतरे 1 रुपए में 4 के भाव से खरीदता है, 4 के भाव से खरीदता है और 1 रुपए में 3 के भाव से बेच देता है। तो लाभ अथवा हानि प्रतिशत की गणना कर ली।
लाभ अथवा हानि प्रतिशत की गणना कीजिए। एक व्यक्ति 1 रुपए में 4 के भाव से कुछ वस्तुएं खरीदता है और 1 रुपए में 3 के भाव से कुछ वस्तु उन्हीं वस्तुओं को बेच देता है, तो लाभ अथवा हानि प्रतिशत की गणना कीजिए। इस क्वेश्चन को वैसे ही करना है जैसे लास्ट क्वेश्चन करवाया है, ठीक है। देखो चलो आपके पास कुछ टाइम देते हैं करने के लिए। देखो 1 रुपए में कितनी खरीद रहे हैं, जैसे दे रखा है वैसे 1 रुपए में 4 खरीद रहे हैं और बेच कितने में रहा, 1 रुपए में 3 बेच रहा है, ठीक है। तो इसी वस्तु को लिख दो, ऊपर वाला नीचे से ऊपर कितना हो गया 4 और ऊपर से नीचे 3, यानी जो 1 और 3 में खरीद रहा है 4 में बेच रहा है, कितने का लाभ हो रहा है 1 का, और बट्टे में 3 × 100, ये क्या आ गया 33 सही 1/3%। आई बात समझ में। इसी चैप्टर को कल आगे बढ़ाएंगे, कैसे बढ़ाएंगे, कोई आदमी 1 रुपए में 4 खरीद रहा है और 2 रुपए में 3 बेच के चला गया है, ठीक है। तो उसी प्रकार से जो क्वेश्चन देखो अलग अलग टाइप के, कभी क्या होते हैं कि जो दुकानदार होते हैं, जो फल सब्जी वाले हैं, सबसे ज्यादा ये चीज व्यापार है ना वो फल सब्जी वालों पे लागू होता है। वो क्या करेंगे भाई, संतरों के 2-3 प्रकार के भाव होते हैं, यानी नींबू के 2-3 प्रकार, हर चीज की क्वालिटी अलग अलग क्वालिटी होती है, और आज के मार्केट में दाम है ना वो क्वालिटी के हैं। अगर आपको अच्छी क्वालिटी आपको एजुकेशन मिलेगा, आप वहां जाओगे, मान रहे हो। तो वो चीज क्या है कि आपके पास अगर आप नींबू भी लेके आ रहे हो तो आपके पास जो सबसे ज्यादा मतलब एक लाइन से नींबू लगे हुए हैं रेडी वाले खड़ी वाले, और उस पर आप जाओगे तो एक अच्छा है, एक उससे अच्छा है, एक उससे अच्छा है। अब जिसकी क्वालिटी अच्छी उसके दाम भी अच्छे होंगे। तो जैसे कि दाम अपनी वैल्यू है ना वो क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों पर निर्भर करती है। क्वालिटी अच्छी है तो क्वांटिटी कम हो जाएगी, दाम अच्छे मिलेंगे, और जैसे अगर क्वालिटी कम है तो दाम भी उसकी कम मिलेंगे। तो वही चीज है। आप देखो कि 2-3 प्रकार की वैरायटी है, कुछ वैरायटी 1 रुपए में 4 के भाव से खरीदी है, कुछ वैरायटी 1 रुपए में 3 के भाव से खरीदी है, और कुछ वैरायटी 1 रुपए में 2 के भाव से खरीदी है। अब ये ज्यादा सस्ती थी तो 25 पैसे प्रति किलो के हिसाब से ले लिए, यह 33 पैसे प्रति किलो के हिसाब से आ गए, और ये 50 पैसे प्रति किलो के हिसाब से आ गए, और उनको 2 रुपए में 3 के भाव से यानी बेच से चला गया। तो इस प्रकार से जो बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं वो ऐसे छुट्टियों में कैसे सोल्व किए जाएंगे उस पार्ट को अगर आगे बढ़ाते हैं। तो आज के लिए क्लास में इतना ही है। बाकी सभी के लिए मेरा एक संदेश है कि इस लॉकडाउन काल में कोई डिप्रेशन ना ले। जैसे कि हाल ही में बॉलीवुड से एक बुरी खबर आई है, सुशांत सिंह राजपूत, उसके लिए अपनी भावपूर्ण श्रद्धांजलि है सबसे पहले। लेकिन अगर कोई किसी को कोई डिप्रेशन में गुजर भी रहा है तो उस अपने भाई से, दोस्तों से, परिवार वालों से खुल के बातचीत करें, और कोई ऐसा कदम ना उठाए जिससे अपने घर परिवार वालों को कुछ परेशानियां उठानी पड़े। साथ में ऐसी स्थिति आने पर खुल के पड़ोस में जो भी अपना सबसे निजी दोस्त मान लो, से निजी भाई मान लो, से निजी कोई भी सगा संबंधी है, उनसे बातचीत करें। और एक बार सोचने से पहले देखो एक सबसे बेस्ट आइडिया बताता हूँ कि अगर आपको इस कदम पे लगा तो अपने पॉकेट में या अपने आसपास अपने जो सबसे चहेता चेहरा होता है उसकी फोटो डाल लो कि अगर अपन ने कुछ गलत कदम उठाया तो इस पे क्या गुजरेगी, वो चीज इस चीज को उसमें डाल लो। यानी सबसे चहेते चेहरे में सबसे पहले आती है मम्मी, आती है पापा, आते हैं साथ में कोई भाई आता है या दोस्त आता है, बहन आती है, तो उसका एक चहेते चेहरे की एक इमेज फोटो डाल लो। तो जो उस फोटो को देख लो, सबसे पहले जब आपके मन में ऐसे ख्याल आते हैं तो आप उस फोटो को देखो और सोचो कि अगर अपन ने ऐसा कुछ गलत कदम उठा दिया तो इन पे क्या गुजरेगी। बाकी सब कुछ आसान हो जाएगा। एक टाइम होता है, वो टाइम निकलने के बाद सब कुछ ऐसा लगता है कि यार उस दिन अपन ने ये किया होता ना। और सच बताऊं, अगर आपको मरने के लिए 100% हिम्मत चाहिए ना, उसकी 2% हिम्मत आप जिंदगी जीने में लगा दोगे ना, तो जिंदगी आपकी लाइफ ऐसे बन जाएगी कि आप पूछ नहीं सकते। चलो, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।